गुरमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरीश पलिका भी जुड़ गए हमारे साथ और शरद अवस्थी अभी जुड़े हमारे साथ। गुरमीत, आपके फर्स्ट थॉट्स। एक सक्सेशन प्लानिंग का अनाउंसमेंट हुआ क्लियरली। सक्सेशन प्लानिंग मतलब का हिंट दिया गया, ना भी हॉल और तीनों बच्चों को बोर्ड में इंडक्ट किया गया। आपका व्यू? अनुज, स्पेसिफिक टू मैं पहले स्टार्ट करूंगा जो बिजनेसेस मैं होल्ड करता हूँ उसको लेके। आई थिंक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने उन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है क्या फोकस रहने वाला है। अंडर बैंक, रूरल अनसिक्योर्ड लेंडिंग, एमएसएमई, मर्चेंट्स, ये सब की बात करी तो क्लियरली डिस्ट्रप्टिव होने वाला है। वो एक्सपैंड करेंगे, जो मैंने पहले भी आपको बोला था। तो ओवरऑल बोरोवर्स जो है सिस्टम में ये बढ़ने वाले हैं। तो ये एक था। प्लस लैरी फिंक का ज्वाइन करना ब्लैकस्टोन के सीईओ का बताता है कि एसेट मैनेजमेंट और बाकी बिजनेसेस में भी बड़े प्लान होंगे, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग डिजिटल पेमेंट्स वगैरह। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा स्केल पे होने वाला है। उन्होंने केवी कामत का और लीडरशिप टीम का मेंशन भी किया वहां पे। दूसरा, मुझे जो एक चीज पूरे उसमें लगी, जो उन्होंने वैल्यू क्रिएशन पे टाइम डिवोट किया, कि कैसे रिलायंस वैल्यू क्रिएशन करना चाहता है। और बोला कि जितना पिछले 45 साल में वेल्थ क्रिएट हुई है, उससे कई मल्टीपल टाइम्स इस डेकेड में होगी। तो इसको अगर आप सक्सेशन प्लानिंग से लिंक करें तो क्लियर दो चीजों को लेके है कि तीनों बिजनेसेस की, एनर्जी, रिटेल और जियो की, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लिस्टिंग होगी, वैल्यू अनलॉकिंग होगी और बड़े स्केल पे होगा। दूसरा, जियो को एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। और अनुज, आप देखिए किसी भी कंपनी ने जिसने ट्रिलियन डॉलर क्लब में एंटर किया है ग्लोबली, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड से करते हैं। चाहे आप कोई भी बिग टेक कंपनीज लीजिए, एप्पल लीजिए, गूगल लीजिए, जितने भी बिग टेक कंपनीज है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। मुझे लगता है एक इंडिया का एक ब्रांड जो ट्रूली ग्लोबल हो सकता है, वो जियो है। उसी को पोजीशन कर रहे हैं। और तीसरा एक मुझे जो अच्छा लगा, जो उन्होंने एक पूरे इकोसिस्टम को टारगेट करने की बात करी जियो के, जो चार उन्होंने बताया, जियो फॉर कंज्यूमर, जियो फॉर होम, एयर फाइबर की बात करी, फिर जियो फॉर बिजनेस सेगमेंट और जियो के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। तो ये तीन चीजें मुझे अनुस्ट्राइक हुई फ्रॉम अ स्टेक होल्डर इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। जी हाँ, बिल्कुल। और एक इसमें अमरीश जी, आपसे सवाल है मेरा कि ये एक थ्रेड दिखाई देता है कि जितने भी नए बिजनेस पे फोकस हो रहा है, उसकी अंडरलाइन थ्रेड जो लाइफलाइन कहें वो टेक्नोलॉजी है। क्योंकि जब आप ब्रिक एंड मोटर मॉडल पे जाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं तो उसमें वैल्यू क्रिएशन में बहुत वक्त लगता है। लेकिन अब आजकल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप देखिए, फाइनेंस में उन्होंने कहा कि डिजिटल फर्स्ट, फिर जियो प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से घर, दुकान, मकान सब कुछ बदलने वाला है। और न्यू एनर्जी में भी आप देखें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड सब कुछ है। तो अमरीश जी, ये तो मतलब जो वैल्यू क्रिएशन का उन्होंने पूरा रोड मैप रखा है, और जो गुरमीत कह रहे हैं ये बहुत जल्दी है। तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल बहुत इंपॉर्टेंट रिलायंस के लिए होंगे वैल्यू क्रिएशन के लिहाज से। Absolutely, क्योंकि I mean Reliance has been known for value creation, wealth creation for the investors. तो वो तो surely होने वाला है। और जिस हिसाब से रोड मैप दिया है, I think over the next 3 to 4 years clearly हम लोग देखेंगे value creation। और I mean clear emphasis उन्होंने दिया है AI models and AI powered solutions across domains, जो उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। I think that will be across all the businesses. So I think I mean AI is the buzzword now। और मुकेश अंबानी जी ने अभी इसके बारे में बात किया, सेइंग दैट दिस विल बी अ पार्ट ऑफ देयर जियो प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। पर एक ही बात मुझे लगा कि आई मीन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू क्रिएशन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़े बहुत डीमर्जर का रोड मैप देंगे फॉर रिटेल एंड जियो। तो वो उन्होंने दिया नहीं है। तो आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट मार्केट वुड हैव बीन अ बिट डिसअपॉइंटेड ऑन दिस पार्ट। शरद जी, आपके हिसाब से क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि ठीक है, एक सक्सेशन प्लानिंग अनाउंस हुई है, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग में क्या अगर मार्केट कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था? क्या न्यू एनर्जी पे फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था? स्टॉक आखिरी के 1 घंटे में एक्चुअली डे लो पर जाकर बंद हुआ। लेकिन खैर वो हर बार होता है एजीएम में, क्योंकि पहले बाइंग आ जाती है और एजीएम में सेलिंग आ जाती है। आपका फर्स्ट व्यू क्या रहा? देखिए, मेरा भी यही है कि जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी उसी पे चल रहे हैं और कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज तो मुझे दिखाई नहीं दिया है।
ज्यादा करके जो फोकस एरिया है लॉन्ग टर्म में जहां से अब नॉर्मल ग्रोथ रिलायंस क्रिएट कर सकता है वो या तो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में से होगी, हाइड्रोजन में से होगी, या आपके जियो फाइनेंशियल वाला जो एंगल है वहां से उसका क्या इंटीग्रेशन होकर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में से क्या निकल के आता है वहां से हो सकती है। बाकी बिजनेसेस लगभग एक मैच्योर स्टेज पे पहुंच गए, वहां से बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद करना कुछ सेंसिबल नहीं होगा। नॉर्मल ग्रोथ रेट्स आप वहां से उम्मीद कर सकते हैं, बट फर्दर वैल्यूएशन अपटिक्स मेरे हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से आएगी। और जो रोड मैप उन्होंने दिया है वो काफी अग्रेसिव है वहां पे भी, तो मुझे नहीं लगता कि 60-70 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का रोड मैप किसी भी तरीके से कंजर्वेटिव है। इमीडिएटली बाजार, जैसा अमरीश जी भी बोल रहे थे, हो सकता है वो डीमर्जर वगैरह का हमेशा थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो जियो फाइनेंशियल के बाद अब जियो टेलीकॉम और इसका दोनों का रिटेल का डीमर्जर पे फोकस ज्यादा है। बट मुझे लगता है वो दोनों बिजनेसेस जो मैच्योर हो गए हैं वो हाई ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में। जो आपका O2C बिजनेस है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में आपको बहुत रैपिड स्ट्राइड्स आती हुई दिखाई देंगी, तो वहां से मुझे लगता है काफी बड़ा इंप्रूवमेंट वैल्यूएशन में हो सकता है आने वाले समय। ओके